मॉडर्न हिस्ट्री में जो ट्रेजेडीज़ बड़ी फेमस हैं उनमें से एक ट्रेजेडी टाइटैनिक जहाज़ का डूबना था। ये जहाज़ 1912 में अपने पहले सफ़र में ही समंदर में डूब गया। ये इंग्लैंड से रवाना हुआ और इसकी मंजिल न्यूयॉर्क था। इस ट्रेजेडी में 1500 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए। इस पे बहुत सी कहानियाँ लिखी गईं, इस पे बहुत सी मूवीज़ बनी और इस पे बहुत सी तहकीक की गई। इस जहाज़ की ख़ास बात ये थी कि इसमें मुसाफिरों के ऐशो इशरत का, उनके आराम का बहुत ख्याल रखा गया। इसमें 600 से ज़ायद कुर्सियाँ थीं जहाज़ के फ्लोर पर, जिनको मुसाफिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अरेंज कर सकते थे। इस जहाज़ के डूबने से इतनी ज़्यादा हलाकतों की वजह क्या थी? इतनी ज़्यादा हलाकतों की वजह ये थी कि इसमें लाइफ बोट्स कम थीं। लाइफ बोट्स का ना होना इतनी ज़्यादा हलाकतों की वजह थी। इसमें लोगों को तैयार नहीं किया गया था कि अगर ऐसा डिज़ास्टर आ जाए तो लाइफ बोट्स को कैसे इस्तेमाल करना है। तो इस जहाज़ में इतने ज़्यादा नुकसान की एक वजह ये थी कि एक बहुत अहम असूल को नज़रअंदाज किया गया और वो असूल था सेफ्टी फर्स्ट। इसमें ऐशो आराम का तो ख्याल रखा गया, लेकिन जो सेफ्टी फर्स्ट है, जिसको पहले आना चाहिए था, उसको नज़रअंदाज किया गया। इस ट्रेजेडी में हमारे लिए भी लेसन है कि वो चीज़ें जो अहम हैं, अगर हम उनको तरजीह नहीं देंगे तो हम नुकसान उठाएंगे। वो चीज़ें जो गैर अहम हैं वो बाद में आनी चाहिए, वो चीज़ें जो अहम हैं वो पहले आनी चाहिए। हमारी ज़िंदगी के दो हिस्से होते हैं, एक इनर लाइफ और दूसरा आउटर लाइफ। इनर लाइफ तरजीह में पहले आनी चाहिए और उसके बाद आउटर लाइफ आनी चाहिए। आउटर लाइफ में हमारा पब्लिक इमेज आता है, हमारी वेल्थ आती है, हमारा फेमस होना आता है, इसमें हमारी पोजेशंस आती हैं, हमारी जॉब आती है, ये सब हमारा सोशल स्टेटस आता है, ये हमारा लाइफस्टाइल आता है, हमारा घर, हमारी गाड़ी, हमारे गैजेट्स, ये सब कुछ हमारी आउटर लाइफ का हिस्सा है। जबकि हमारी इनर लाइफ में हमारा करैक्टर आता है, हमारी इंटेग्रिटी आती है, हमारी वैल्यूज़ आती हैं और हमारी खूबियाँ आती हैं। अगर हम इनर लाइफ को तरजीह में नीचे ले जाएंगे तो हम नुकसान उठाएंगे। इनर लाइफ एक ऐसी चीज़ है जिसको डेवलप करना हमारी तरजीह होना चाहिए। अगर हम उसको डेवलप नहीं करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। इसी तरह ज़िंदगी गुजारने के भी दो तरीके हैं। एक तरीका वो है जिसमें हम लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं, लोगों को मुतासिर करना चाहते हैं, लोगों से अपनी तारीफ़ चाहते हैं, लोगों को मरगूब करना चाहते हैं। और दूसरा तरीका वो है जिसमें हम लोगों को इंस्पायर करना चाहते हैं, जिसमें हम अपनी ज़ात को भी डेवलप करते हैं, लोगों के लिए रोल मॉडल बनते हैं और लोगों को भी ग्रो करने में, उनको आगे बढ़ने में मदद देते हैं। इम्प्रेस करना और इंस्पायर करना, हमारे सामने ये दो रास्ते होते हैं। हमें देखना है कि हमने अपनी ज़िंदगी के लिए कौन से रास्ते का इंतखाब करना है। हम इम्प्रेस करना क्यों चाहते हैं? देखिए, इंसान एक सोशल क्रिएचर है, वो लोगों के साथ कनेक्शन चाहता है, वो चाहता है कि उसको एक्सेप्ट किया जाए, उसको पजीराई मिले। लेकिन जब ये ख्वाहिश बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एक हाथ से निकल जाती है, तो हमारे लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं। आप फिर जब इम्प्रेस करने की फ़िक्र करते हैं तो आप सिर्फ ये देखते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। आप लोगों में एक्सेप्टेंस के लिए, अप्रूवल के लिए सब कुछ करते हैं। आप क्या पहनेंगे, आप क्या खाएंगे, आप इस सब का फ़ैसला लोगों को देख कर करते हैं। आप कौन सी जॉब करेंगे, आप किस करियर में जाएंगे, इसका फ़ैसला भी आप लोगों को देख कर करते हैं कि लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे। आप कहाँ शादी करेंगे, किससे शादी करेंगे, इसका फ़ैसला भी आप लोगों को देख कर करेंगे। इंस्पायर करना एक डिफरेंट फ़िलॉसफी है। इंस्पायर करने में आप लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, आपका फोकस ये होता है कि आप दूसरों को ग्रो करने में मदद देंगे। आप उनके गोल्स को सुनते हैं, आप उनकी बातों को गौर से सुनते हैं, आप उनको ग्रो करने में, आगे बढ़ने में मदद देते हैं। आप उनकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लेकर आते हैं, आप उनकी ज़िंदगी में उम्मीद लेकर आते हैं। जब आप इंस्पायर करते हैं तो आप अपनी जॉब को भी एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं। आप अपनी जॉब को सर्व करने का टूल समझते हैं और आप आम जिंदगी में भी लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों को इनकरेज करते हैं, लोगों की तारीफ़ करते हैं। इंस्पायर करना या इम्प्रेस करना, ये दो डिफरेंट फ़िलासफ़ीज़ हैं। आपको देखना है कि आप अपनी ज़िंदगी किस फ़िलासफ़ी के साथ गुजारना चाहते हैं। पूरी दुनिया में एक तहरीक है जिसे मिनिमलिज़म कहा जाता है।
इसमें फोकस इस पे किया जाता है कि आप अपनी ज़िंदगी से गैर अहम चीज़ों को, गैर ज़रूरी चीज़ों को निकाल देंगे। इसमें सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस किया जाता है जो अहम हैं। आप पोजेशंस की बजाय ज़िंदगी में लाइफ एक्सपीरियंसेस को अहमियत देते हैं, आप लोगों के साथ ताल्लुक़ को अहमियत देते हैं। तो ये जो तहरीक है ये बड़ी ज़बरदस्त है। इसमें हमारे लिए भी लेसन है कि हम ज़िंदगी में उन चीज़ों को फोकस करें जो हमारे लिए अहम हैं। और याद रखें कि जब आप इम्प्रेस करते हैं तो आप खुश नहीं रहते, बल्कि जब आप इंस्पायर करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में एक मीनिंग आता है, वो आपको असल में खुशी देता है। उससे जो खुशी मिलती है वो लोगों को इम्प्रेस करने से नहीं मिलती। विक्टर फ्रैंकल ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उसने कहा कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी में पर्पस और मीनिंग लेकर आएँ। तो आप भी अगर आप इंस्पायर करने वाले रास्ते पे जाएंगे, लोगों को डेवलप करने में मदद देंगे, तो इससे आपको जो खुशी मिलेगी वो लोगों को इम्प्रेस करने से नहीं मिलेगी। आप अपने लिए कामयाबी की डेफिनेशन को भी बदलें। आप अपनी कामयाबी की डेफिनेशन को होलिस्टिक करें। इसमें सिर्फ आउटर लाइफ की चीज़ें ना आएँ, बल्कि इसमें इनर लाइफ की चीज़ें भी आएँ और इसमें लोगों को इंस्पायर करना भी आए। आप ये देखें कि आपकी वजह से, आपके कंट्रीब्यूशन की वजह से कितने लोगों पर इम्पैक्ट आया है, कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर हुई हैं। आप ये भी देखें कि आप कितने दिलों में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। तो जब आप अपनी डेफिनेशन को ठीक करेंगे, जब आप अपनी कामयाबी की डेफिनेशन को बेहतर बनाएंगे, तो आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा खुशी आएगी। अपने लिए ये असूल रखें, बी ट्रू टू योर सेल्फ। वो काम करें जिससे आपको खुशी मिलती है, वो काम करें जिससे आप अलाइव फील करते हैं, बजाय इसके कि आप ये फिक्र करें कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। आप ये देखें कि किन चीज़ों से आपकी ज़िंदगी में हकीकी खुशी आती है। जब आप ख़ुद को डेवलप करते हैं, जब आप अपने विजन पे, अपने गोल्स पे काम करते हैं, जब आप लोगों को इम्प्रेस करने की फ़िक्र से आज़ाद हो जाते हैं, तो असल में आप इम्प्रेसिव बनते हैं। आप लोगों के लिए उस वक़्त अट्रैक्टिव बनते हैं जब आप अपने साथ मुखलिस होते हैं, जब आप अपने गोल्स पे काम करते हैं। तो इसीलिए आप जब खुद को डेवलप करेंगे, इससे लोगों को भी भला मिलेगा और आपका भी फ़ायदा होगा।